एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1 हमारा क्या है चेक कर लो। तो पार्ट 1 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो पहले आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व है वो कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत बच्चों को लर्न होगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है ना, और इसका टेंड कुछ ऐसा रहता है इस तरह से। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको देख के मालूम नहीं पड़ता है कर्व कैसा है, पैराबोला की शेप कैसे जाएगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, कुछ एक पॉइंट्स लेने होंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लो। जैसे मान लो मैं लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर कम से कम 5 पॉइंट ले लो, काफी रहेगा। ये एक्स, ये वाई है ना, -2 रखो एक्स को, -1 रखो, 0 रखो, 1 और 2, बस इतना ही काफी है। जब x -2 होगा, तो y कितना होगा, 4 होगा। जब x -1 होगा तो y 1 बन जाएगा। ऐसे ही x को 0 पुट करने से y 0 रहेगा एंड x को 1 पुट करने से y 1 रहेगा। फिर अगर मैं x को 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू फिर से 4 आ जाएगी। बस ये 5 पॉइंट काफी हैं ग्राफ का ट्रेंड समझने के लिए। तो बनाओ पहले y एक्सिस फिर x एक्सिस। ये हमारा हो गया x एक्सिस एंड दिस वर्टिकल एक्सिस इज y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट है -2, 4, -2, ये -2 हो गया, 4 कहीं यहां पर होगा। फिर है -1, 1, -1 कहीं यहां पर होगा। फिर है 0, 0, ये रहा 0, 0। फिर है 1, 1, 1, 1 यहां पर कहीं, एंड फिर है 2, 4, तो 2 यहां पर और 4 यहां पर। तो देख सकते हैं जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे यू शेप में ग्राफ बनेगा। तो बना लो पहले कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 1 लो आप, x इज इक्वल टू 1 कहीं यहां पर होगा, ये लाइन रहेगी हमारी। इसके बाद x इज इक्वल टू 2, वो लाइन कुछ यहां पर रहेगी एंड x एक्सिस यही है। तो आपको बेसिकली ये एरिया निकालना है जो मैं शेड कर रहा हूं। नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये सी और ये डी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया रहेगा एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, एरिया bounded by the region A, B, C, D, A। ठीक है, अब इस वाले रीजन का x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं A और B, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहां पर x जो है ना A पॉइंट पर 1 है और B पॉइंट क्या है, 2 है ना, x 1 है, यहां पर 2 है। ओके, तो लगाओ इंटीग्रेशन साइन, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, कर्व में से y की वैल्यू यहां पर डाल देंगे। तो इधर लिखो एक्स स्क्वायर और यहां पर dx। बस इतना सा काम करने से आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3, अपर लिमिट 2 रखेंगे, लोअर लिमिट 1, तो ये हो जाएगा 8/3 -1/3, आंसर आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4, लाइन कौन कौन सी है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस कुछ फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, बट ग्राफ कैसा बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 2 का ग्राफ एक पैराबोला था, बट ये चेक करना होगा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम वो 5 पॉइंट ले लो, काफी रहेगा।
5 पॉइंट्स लेने से ग्राफ का ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा आपको। तो मैं ले रहा हूं -2, -1, 0, 1, 2 काफी रहेगा। -2 पुट करने पर y बन जाएगा 16 एंड -1 रखने पर 1, 0 पर 0, 1 पर 1 एंड 2 पर अगेन ये 16 बन जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। -2 पर 16 है ना, तो ये ले लेता हूं 1 और ये लेता हूं 2। -2 पर 16 है, काफी ऊपर आएगा। फिर है -1 पर 1, -1 पर 1 कुछ ऐसे, यहां पर कहीं पर 0 पर 0 ऐसे, 1 पर 1 तो 1 पर 1 कुछ यहां पर एंड 2 पर 16 ऊपर कहीं होगा। तो इसका भी जो ग्राफ है ना, एक पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, आपको निकालना है कौन सा एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू 1, एक लाइन है, तो दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड बोला है x इक्वल टू 5, तो ये काफी आगे होगा। तो आप समझ जाना, मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, इधर कहीं पर कर्व को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि कौन सा आपको निकालना एरिया। यहीं पे कर लेते हैं 5, है ना, काफी रहेगा। अच्छा, तो मान लो ये x इज इक्वल टू 5 है, आपको निकालना है ये वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं। ठीक, इस पॉइंट पर x क्या है, 1 है, और इस पॉइंट पर x क्या है, 5 है। नेमिंग कर लेते हैं a, b, c एंड इट इज d। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ, एक सेकेंड। The required area is equal to area bounded by the region। कौन सा एरिया, A B C D A, A B C D A। अब इस रीजन के अंदर लोअर लिमिट कितनी है, 1 है, अपर लिमिट है 5, तो यहां पर रखो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 5, और इसकी जो रूफ है ना वो क्या है, ये यहां से y निकाल लो तो x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा dx। बस इतना सा काम करके आपका एरिया बाउंडेड बाय द रीजन a b c d a आराम से आ जाएगा। तो x रेज़ टू पावर 4 को इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आएगा x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5, अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है 1, 5 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5। 5 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है, 5 रेज़ टू पावर 5 कितना होगा, 625 को 5 से कर लो ना, 3125। तो 5 रेज़ टू पावर 5 हो गया 3125 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो आंसर आएगा 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। जिसको हम पॉइंट्स में अगर करें तो कितना आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा 624.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।